चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से ही होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वितराग आनंद स्वरूप है। इसी प्रकार से
संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर की लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंता तम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में सोता तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल तव चैन परू
ते परम पड़वे भी सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गातिरवरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन जिन देव को ये काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 85 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है कि आत्म अनुभव में सब गुण है। किसमें? अपने आत्मा का अनुभवन करना। समय में आत्म जो वस्तु है वो अनंत गुण स्वरूप है। जो वस्तु होती वह अनंत गुण सहित ही होती है और उसका आपने अनुभव कर लिया, यानी जो है सब का सब गुण उसमें प्रकट हो जाएंगे। अपनी चेतन आत्म वस्तु है ना, अनंत शक्तियों से भरी हुई है, अनंत गुणों से भरी हुई है। अंतर्मुख होके आपने अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव कर लिया तो समझ लो आपने सब कुछ कर लिया। क्यों? हमारे पंच परमेष्ठी एक ही काम करते हैं, निरंतर अपने आत्मा के अनुभव में रहते हैं। समझ में आया भैया? और हमें भी अपने आप को पंच परमेष्ठी में जाना है तो अपने आत्मा को पहचानिए, आत्मा का अनुभव करिए। समझ में आया भैया? इसीलिए ये बहुत ही सुंदर गाथा है ये। आत्म अनुभव में सभी गुण है। अरे गुणों का गुणांश तो तुम्हारे पास में पड़ा हुआ भैया, तुम्हें तो मात्र उसकी दृष्टि ही तो करने हैं। क्या करना है? अब ये काम अनंत काल हो गया, ये काम नहीं किया है और नहीं कर रहे हो तो ऐसे ही लकड़पट्टी कर रहे, 4 गति 84 लाख योनि में। कभी स्वर्ग में चले जाओगे, कभी नरक में चले जाओ, कभी त्रियंश गति में चले जाओगे, कभी मनुष्य पर्याय फिर मिल जाएगी। तुम देख लो इस मनुष्य पर्याय में, तुम देख लो क्या क्या हालत हो रही हमारी। आत्मा का सही व्याख्यान जिन्हें देव परमात्मा की वाणी में आया है और हमारे आपके पुण्य की वजह से जिन्हें देव परमात्मा मिले, उनकी वाणी मिली और योगेंद्र महाराज जैसे गुरु मिल गए।
है तो अभी हम नहीं समझ रहे कि हमें क्या करना है। हमें तो ये लेते घर में घर के काम देखते हैं, मंदिर में आए तो मंदिर के काम देखते हैं। क्या भैया, तो जहाँ तो ध्यान ही नहीं देते हम। क्या आत्मा का अनुभव करिए, गुणों का गुणांश है ना अपना भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि करो, उसमें लीन हो जा भगवान। देखिए गाथा का पाठ करते हैं, फिर पॉइंटों पे विचार करेंगे अपन। जिन केवली ऐसा कहे ता सकल गुण जा आत्मा, बस इसीलिए ही योगी जन ध्याते सदा ही आत्मा। देखें आप, पॉइंट पर आएंगे अपन अब। सीधे निकालिए पेज नंबर 156 निकालें, 156। 156 पे आइए नीचे। चलिए 156 के दूसरे नंबर का पैराग्राफ है, नीचे से दूसरे नंबर का पैराग्राफ। ठीक है, 3 लाइनें हैं। तो मैं, अनंत गुणों के पिंड स्वरूप आत्मा में लीन होते ही, अर्थात असंग भाव में रमण होते ही, सर्व विभाव तथा पर पदार्थ की मूर्छा दूर हो जाती है। वही अपरिग्रह व्रत है। आत्मा का अपने आत्म स्वभाव में राग द्वेष रहित स्थिर होना निश्चय सामायिक है। समझ में आए? आप लोग बहुत सामायिक करते हो आप। जब 10 लक्षण पर्व आता है कितने लोग यहाँ पधारते सामायिक के लिए। समझ में आया भगवान, वो सामायिक कामायिक नहीं है। समझ में आएगी भैया। अब सामायिक का वास्तविक स्वरूप बताते हैं। वो तो शुभ भाव है। क्या है वो? आप यहाँ पाठ करते हो, सामायिक बोलते हो, जिनेंद्रिय परमात्मा के वचन बोलते हो, है, नियत सही करके आते हो, तो शुभ भाव है वो सामायिक नहीं है। अब सामायिक का वास्तविक शरीफ सुनिए आप। कहते हैं अनंत गुणों के पिंड स्वरूप आत्मा में लीन होते ही, अर्थात असंग भाव में रमण होते ही, सर्व भाव तथा पर पदार्थ की मूर्छा दूर हो जाती है। वही अपरिग्रह व्रत है। तो कौन सा अपरिग्रह व्रत है? नहीं समझ में आया भैया? परिग्रह भगवान ने 10 प्रकार का बताया है। कितने प्रकार का? 24 प्रकार का बताया। 10 बाहर का और 14 अपने अंतर का। कौन कौन से हैं माधुरी जी? 14 प्रकार के परिग्रह सबसे पहले बताओ। मिथ्यात विपरीत मानता, सबसे पहले परिग्रह विपरीत मानता है। हाँ समझ लेना। और जब तक विपरीत मानता नहीं छूटेगी, तो अंदर से क्रोध मान माया लोभ की नहीं जाएंगे तुम्हारे। और जो हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद जैसी कथाएं, जिनके लिए तुम पागल हो रहे हो। समझ में आया भैया? वे भी नहीं जाने वाले। और 10 प्रकार का जो परिग्रह है धन धन आदि, वो तो व्यवहार से परिग्रह का है। क्या है? उनका लक्ष्य करके आत्मा में राग द्वेष होती है ना, इसीलिए उनको भी उपचार से परिग्रह कहा है भगवान। वास्तव में आत्मा का परिग्रह तो अंदर में जो कषायादिक परिणाम है, वह वास्तव में परिग्रह है। और ये जो 10 24 प्रकार 14 प्रकार का जो परिग्रह है, वो आत्मा की पर्याय में, आत्मा में नहीं है। क्या कहा? या समझो ये बात को। गुरुदेव श्री कह रहा भी बता रहे थे, 1 सेकंड भी इसने ये बात सुनी नहीं, 1 सेकंड। अनंत काल निकल गया। हाँ देख लो आप, 1 सेकंड भी इसने ऐसी बात सुनी नहीं, मिलती नहीं है। करे का बेचारे को, पागल हो रहा है। इतना क्रिया कांड में इतना मस्त हो गया है, किसी सत्य वस्तु भी सुनने को नहीं मिल रही है। और मिल भी जाए तो उसमें विचार नहीं करता। विचार भी करे तो अभ्यास नहीं करता। तो ध्यान कहाँ से होगा आत्मा को अनुभव भगवान। समझ में आती बात? कहते हैं अनंत गुणों के पिंड स्वरूप आत्मा में लीन होते ही,
अर्थात असंग भाव में रमण होते ही सर्व विवाद तथा पर पदार्थ की मूर्छा दूर हो जाती है, और इसी का नाम अपरिग्रह व्रत है। क्या है माता जी? अनंत गुण के पिंड स्वरूप आत्मा। तुम जानने देखने वाले हो के नहीं हो? अरे बोलो, हो के नहीं हो? को हो? लड़का हो के लड़की हो? बता भैया कि तुम जानने देखने वाली चैतन्य रूपी आत्म वस्तु हो। अरे कछु तो बता भगवान। कोई लड़का माने बैठा हुआ है, कोई अपने आप को लड़की माने बैठा हुआ है। मैं मम्मी हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का पति हूँ। मूर्ख हो एक नंबर के। समझ में आए भैया? तो क्या आत्म वस्तु अनंत गुण स्वरूप है। जानने देखने वाली है कि नहीं है? बोलो भैया, जानते रहते हो 24 घंटा? किसको जानते रहती हो? ज्ञान आत्मा का लगा रहे पर में। ज्ञान आत्मा का था तो आत्मा में लगाते ना भगवान। कीड़े मकोड़े होना है, जगत में जाना पड़ेगा। क्योंकि आप ज्ञान का दुरुपयोग करते हो। पर द्रव्यों में जो हमारा ज्ञान लगाया जा रहा है, वो नियम से निगोद जाने वाला है। समझ में आएगी भैया? जिनसे परमात्मा सौ तरफ है कि पर तरफ है? बोलो। और फिर तुम्हें इतना क्यों, इतना अंदर में चलता रहता है? चलो चलो चलो, पूजा भक्ति भक्ति भक्ति, विधान विधान। मूर्खो। अभी तो हमें अपने घर वालों की पक्ष नहीं छूटता। हाँ, भगवान इतने पागल बने पड़े हुए हैं। ये लड़का हमारी है, लड़की हमारी है कितना कितना अंदर में तेजपना चलता रहता है भगवान। किनके किनके कारण से? भगवान की बात तो बहुत दूर होगी भगवान। यहाँ उपयोग को कहाँ लगाने की बात की जा रही है? अरे उपयोग है कि नहीं आप लोगों के पास में? हैं? कहाँ लगा रहे हो? पर द्रव्यों में लगा रहे हैं। या तो कोई जो अशुभ 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 निमित्तों में लगा रहे हैं, या कोई शुभ निमित्तों में लगा रहे हैं, तो वो भी दुरुपयोग ही है। क्या? उपयोग का सदुपयोग तो ये ज्ञान ही करते हैं। अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा में लगाते हैं तो केवल ज्ञान परमात्मा हो जाते हैं। समझ में आए भैया? कठिन लगती बातें हैं? कहते हैं अनंत गुणों के पिंड स्वरूप आत्मा में लीन होते ही, क्या कह दिया उन्होंने? अरे अनंत स्वरूप भगवान आत्मा है कि नहीं? क्यों चलोगा हुआ क्या? तुमको चलेगा ही ऑक्सीजन से? अरे चलो, मान लीजिए तुम्हारा ये शरीर छूट गया संयोग में, तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म होएगा का? अरे हो गया क्या? अरे शरीर छूट गया भैया, वो तो तुम्हारा पहले से ही छूटा हुआ था, तुम्हें ज्ञान नहीं है। समझ में आएगा ही? हम्म? शरीर के वियोग होने पे आत्मा का वियोग तुम्हारा वियोग होता है कभी क्या? ये तो संग है इसका। संग कुछ समय के लिए है, कब तक के लिए? ये तो शरीर का संग तो कुछ समय के लिए हो। तुम तो असंग स्वरूपी भगवान आत्मा हो। संग भी शब्द का उपयोग किया गया है। हम्म? तो कहते हैं अनंत गुणों के पिंड स्वरूप आत्मा में लीन होते ही, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। अपना चेतन भगवान आत्मा, प्रत्येक आत्मा अपनी अपनी ले लेना। ये तो मुकद्दर खुल गया, लॉटरी खुल गई, भगवान मिल गए, सत्य बातें मिल रही है। हमें कीमत नहीं आती है। समझ में आया भैया? कीड़े मकोड़े तो पड़ नहीं है। भगवान कुछ नहीं करेंगे, जनवाणी कुछ नहीं करेगी। वो केवल मार्गदर्शक है हमारी। चलना हमें स्वयं पड़ेगा। कहते हैं अनंत गुणों के पिंड स्वरूप अनंत है आत्म वस्तु, जानने देखने वाली, अनंत गुण से संपन्न है, मंडित है, संपदा है। जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने कलश के अंदर लिखा, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, विभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाए,
इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। कहाँ मग्न हो रहे हो भैया? मग्न तो ज्ञानी भी होता है, मग्न अज्ञानी भी हो रहा है। अज्ञानी परद्रव्य में मगन हो रहा है तो अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान करता है, 4 गति 84 लाख योनियों में चला जाता है। और ज्ञानी परद्रव्य प्रभाव की दृष्टि छोड़ के अपने चेतन भगवान आत्मा में मग्न होता है, लीन होता है। भगवान मग्न तो सभी है, निगोदिया का जीव भी मग्न है। समझ में आए भैया? चौथे गुण स्थान वाला भी मग्न है। हाँ, मग्नता के बिना तो कोई जीव रहता ही नहीं है भगवान। अब तुम सोचो हम काय में मग्न है। अज्ञानी हो तो अपने चेतन भगवान आत्मा में मग्न रहोगे, और अज्ञानी हो तो शरीर आदि में मग्न हो। लीन शब्द दिया है ना, है? मग्न होने वाली, लीन होने वाली पर्याय है, सुप्त ज्ञान की पर्याय है। कौन है? तुम्हारे पास कहा नहीं है माता जी, का द्रव्य नहीं है कि पर्याय नहीं है? बोलो भैया। हैं? तो कौन की आशा में बैठे कि भगवान की दीप्त ध्वनि में जाएंगे समूह से? क्या करोगे वहां जाके तुम? क्या करोगे वहां जाके? अनंत बार तो जा चुके हो, फेल हो, फेल्यूअर हो। समझ में आए भैया? अभी तो मिल रही है ना, भगवान की वाणी तो है ये। कहते हैं अनंत गुणों के पिंड स्वरूप आत्मा में, आत्मा में मैं शब्द लिया ना बीच में, तो ये द्रव्य स्वभाव क्या है? आत्म वस्तु जो है द्रव्य स्वभाव अनंत शक्तियों से भरी हुई है। वो देखिए शुद्धात्म वस्तु पीछे बना चित्र में। अब मैं लीन किसमें? अरे भाई, तो कोई लीन होने वाला कोई होगा ना? अरे है कि नहीं है भैया? है तो लीन होने वाली पर्याय कौन है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय कि कौन है? तुम्हारे पास द्रव्य भी है और तुम्हारे पास पर्याय भी है, कोई कमी तो कुछ भी नहीं है। समझ में आए भैया? तो तुम्हें आता नहीं है वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान, नहीं तो ज्ञान कर लो, माँ जनवाणी माता बता रही है? आत्मा में लीन हो गए तो आनंद ही आनंद मिलेगा। और परद्रव्य में लीन हो गए, हो रहे हो अनादिकाल से। आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान मिल रहा, निगुत ध्यान निश्चित है। भगवान से ना पूछना। समझ में आए भैया? कहते हैं लीन होते ही, यानी सुबह का भूला अगर अपने घर आएगा तो आप भूला कहोगे क्या? है? अनादिकाल से पर्याय को ज्ञान नहीं था अपनी आत्मा का। है? समझ में आ गई भैया? आज जनवाणी माता मिल गई उसे, उसके पुण्य के उदय से उसे सच्चा ज्ञान हो गया। पहले बारी बार टोल रही थी, अब उसे ज्ञान हो गया। अरे, सारभूत वस्तु तो अंदर चेतन भगवान आत्मा है। समझ में आए भैया? उसकी दृष्टि करने का नाम धर्म है, उसमें लीन होने का नाम धर्म है। भगवान, ये भगवान की पूजा भक्ति तो शुभ भाव है ये। हम्म? निर्माणी काय में किसका उपदेश दे रही है? अपनी आत्मा में लीन होना। समझ में आया भैया? जानने वाले को जानो, देखने वाले को देखो। समझ में आया भैया? सम्य दर्शन किसे कहते हैं, चलो बताओ? अरे, अपने आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है भगवान। सम्य दर्शन किसे कहते हैं? अपने दर्शन करने का नाम सम्यक दर्शन है। अपने ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, और अपने में लीन होने का नाम सम्यक चारित्र है। समझ में आएगी भैया? तो कहते हैं अनंत गुण के पिंड स्वरूप में लीन होते ही, यानी वो पर्याय जो अनादि काल से बारी बार घूम रही थी, अपना मान के विचरण कर रही थी। समझ में वही पर्याय शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझदार हो गई है, और अपने चेतन भगवान आत्मा मस्त मस्त रहती है, बिल्कुल चुप है। क्या समझ में ये कह रहे बे? ये काम करना दिखता है कि नहीं दिखता है? तुम्हें पाप के काम भी दिखते हैं, तुम्हें पुण्य के काम भी दिखते हैं। तुम्हें अपना काम दिखता है कि नहीं दिखता है? तुम्हारा काम क्या है? अरे बोलो, क्या काम है? हैं? बच्चे कब करोगे? जब शरीर छूट जाएगा तब।
या फिर आश्रम में जाएंगे तब, हैं, फिर या फिर भगवान के बिन के संग रहेंगे तब, तुम ऐसे ही रहने वाले हो। ऐसे ही थे और ऐसे ही रहोगे। जो वर्तमान को टाल देता है, भूत भूलना ही है अच्छा, भावी का है क्रमबद्ध सृष्टा, वर्तमान में जीना सीखो, निजानंद रस पीना सीखो। समझ में आ गई भैया? कहते लीन होते ही क्या होता है? असंग भाव में रमण होते ही सर्व विभाव तथा पर पदार्थ की मूर्छा दूर हो जाती है। क्या हो जाती है? देखो, लीन होते ही, देखना पॉइंट देखना। जैसे आपने यहाँ उजाला किया, अंधकार ही अंधकार था मंदिर में, और आते ही आपने क्या किया? लाइट जला दी। लाइट जलाई तो सारी वस्तुएं दिखने लग गई कि नहीं दिखने लग गई? अंधकार में नहीं दिखती थी ना। और अंधकार भगा कि नहीं भगा? प्रकाश किया तो सारी वस्तुएं भी दिखने लग गई क्लियर है, और जो अंधकार था वो भी भाग गया। ऐसे ही आत्मा ने वर्तमान उपयोग ने जहाँ अपने चेतन भगवान और जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसकी दृष्टि करी, तो शरीर भी भिन्न नजर आने लग गया, रागादिक परिणतियां भिन्न आने लग गई। भिन्न भिन्न तो थी पहले से, और एक समय की पर्याय भी भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देने लग गई। और जो रागादिक परिणतियां अंधकार रूप थी, समझ में आया, मूल राग के परिणाम थे, वे भी गायब हो गए। ऐसा गजब का काम होता है भगवान। अब ये कब करोगे? कोई प्लानिंग व्लानिंग तो कर रखी होगी आप लोगों ने? कहीं प्लान व्लान सब छोड़ दो भैया भगवान। कलीन होते ही असंग भाव में रमण होते ही, देखो क्या कहा उन्होंने अभी, गुरुदेव श्री के माध्यम से अपन सुने। अनु क्या बोल रहे थे? एक एक एकाकीकरण, ऊपर लिया था एकाकार होते ही, यानी उपयोग जो है पर्याय, उपयोग यानी पर्याय, द्रव्य में एकाकार हुई, क्या एकीकरण हुआ, क्या हुआ? एक मेक हो गई, क्या हो गई वो? वहां ध्यान ध्याता ध्येय के विकल्प भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। उसका नाम एकाकार है भगवान। पर्याय जब द्रव्य में एकाकार हुई, एकाकीकरण हुआ, समझ में, उसको भगवान अनुभव कहते हैं। बड़ा मुश्किल है, सुनने ही ना मिलती पहले तो ये बात है। कल मैंने कहा था भाई जी के यहाँ पे, ये फालतू के नाटकबाजी चल रही है, समझ में आए भैया? धर्म के नाम पर नाटकबाजी चल रही है, नाम तक नहीं लेते आत्मा का, तो एकाकार कहाँ से हो गए भगवान? बड़े बड़े लोग धर्म की कसम में वो लिए बैठे हुए हैं, समझ में आया भैया? आत्मा शब्द नहीं बोलेंगे। अब बताओ, आत्मा, तुम आत्मा हो, तुम्हें को बताने वाला चिन्माणी माता है, जिनसे तुम आशा लगाए बैठे बेई ना बोल रहे, समझ में आया? सब चिड़िया कांड लगा देंगे। समझ में आया भैया? तो कहते हैं लीन होते ही, देखना, असंग भाव में रमण होते ही सर्व विभाव, अंदर है ना मुरागदेश के परिणाम है ना, ये विभाव रूप परिणति है। क्या है? ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या है ये? जो भी पर का लक्ष्य करके आपकी आत्मा में की पर्याय में मूराग देश होते हैं, उन मूराग देशों के निमित्त से द्रव कर्म का बंध होता है कि नहीं होता है? और फिर तुम्हें कर्म बनेंगे, और कर्म बन गए, द्रव कर्म बन गए, फिर तुम्हें नौ कर्म शरीर मिलेगा, तो ऐसे ही चलते रहोगे। तो क्या करना? तो भाव कर्म पे लगाओ कैंची। क्या करना है? कहाँ पे करना है? जो संसार का कारण भाव मरण है, समझ में आया भैया? उसको आपको कैसे दूर करना है, ये कला सीख लो बस। हाँ, निकल जाओगे यहाँ से, दुनिया में 4 गति 84 लाख में से निकल जाओगे। ज्ञानी के पास में कला है, वो ऐसी ऐसा काम करता है। यहाँ उत्पत्ति ने वो भाव कर्म, ऐसा कोई कला है कि नहीं है? अरे है ना। उस भाव कर्म के पीछे तेरा शुद्धात्म वस्तु है ना, अनंत शक्तियों से भरी हुई है ना, उसकी दृष्टि कर, उसमें लीन हो, तो भाव कर्म ही नहीं होंगे। जब भाव कर्म ही नहीं होंगे तो द्रव कर्म बनेंगे क्या? कार्बन वर्गणाएं बनेंगी तुम्हारी आत्मा के साथ क्या? अरे जो बनी हुई हैं वे भी अक्रम हो जाती हैं, वे भी नाश को प्राप्त हो जाती हैं भगवान।
समझ में आए भैया? कहते हैं सर्व विभाव तथा पर पदार्थ की मूर्छा दूर हो जाती। अच्छा, आप लोग परेशान काहे से हो? परद्रव्य के कारण से परेशान हो कि अपनी मूर्छा से, विवाह भाव से परेशान हो? ईमानदारी से बोलो, मंदिर में झूठ ना बोलना है। परेशान तुम्हें परेशानी लगती है तो बाको उपाय ये करो। समझ में आ गई? परद्रव्य के सारे अज्ञानी जी परद्रव्य को दोष देते रहते, पर जी परेशान तुम अपने विवाह भाव से हो। काय से हो? परद्रव्य को अपना मान रहे हो, परद्रव्य को अपना जान रहे हो, निरंतर अपने ज्ञान में परद्रव्य का लक्ष्य करते रहते हो, दुखी बने रहते हो। समझ में आए भैया? हम्म? विवाह भाव, राग द्वेष के परिणाम, उनको अपन को दूर करना है। तो भगवान कहते घबराना मत, बिल्कुल चिंता मत करना, तुम सही जगह आ गए हो। अंदर विभाव के पीछे जो शुद्धात्म वस्तु है, अनंत शक्तियों से भरी हुई है, तुमने बाकी दृष्टि करी। समझ में आए भैया? तुमने बाकी दर्शन करे तो तुम्हारी जो विभाव परिणति है, तो अनंतानुबंधी संबंधी विभाव परिणति तो तुरंत दूर हो जाएगी। फिर कुछ राग रह जाएगा, उसकी तुम चिंता मत करना। समझ में आ गई भैया? हम्म? कहते हैं सर्वविभाव, यहाँ तो सर्वविभाव लिया, आत्मा में लीन होते ही जैसे उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन हुआ, एकाकार हुआ, समझ में आया, वैसे ही सर्वविभाव तत्पर पदार्थ की मूर्छा दूर है। अब तो बस आनंद ही आनंद है। क्या है? अब सिद्ध भगवान जैसा जीवन चालू हो जाएगा आपका, घर गृहस्थी, चिंता मत करना। हाँ, सिद्ध भगवान हमारे क्या कर रहे हैं? वे भरपूर ले रहे हैं आनंद, तुम थोड़ा थोड़ा तो ले ले भगवान। वो तो सिद्ध भगवान जैसे ही वे भरपूर ले रहे हैं। क्या करें? और हम थोड़ा सा भी नहीं ले पा रहे हैं। गजब हो रहा है तो सिद्ध भगवान जैसे। तो कहते हैं सर्व विभाव तथा पर पदार्थ की मूर्छा दूर हो जाती है। तो देखना अब आगे पॉइंट में, वही अपरिग्रह व्रत है। कौन सा है? अंदर जो रागादिक परिणतियां हैं, जब पर्याय द्रव्य, उसका नाम अपरिग्रह व्रत का है। समझ में आया भैया? हमने सबको छोड़ दिया, हम तो महाव्रती हैं, लेकिन अंदर में तुम्हारे राग द्वेष ऐसे पनप रहे, पूछो मत। वो नहीं है। वो तुम्हारा व्रत नहीं है, वो बाल व्रत में आएगा। किस में आएगा? आपको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, बाहर में आपने 28 मूल गुण का पालन करते हो, वो परिग्रह व्रत नहीं है। समझ में आया भैया? बात समझ में आती भगवान की बातें? हम्म? परिग्रह व्रत तो ये है, जब आत्मा अपनी पर्याय, जब द्रव्य स्वभाव में लीन होती है, एकाकार रूप से होती है, और विभाव परिणति वहां से टल जाती है, और अंदर में तीन चौकड़ी कसाय के अभाव को भीतराग आनंद सा प्रकट होती है, उसको बोलते हैं अपरिग्रह व्रत। आगे बात समझ में है? ये सच्चा व्रत है। अब देखना, आप पॉइंट थोड़ा सा और लेंगे। आत्मा का अपने आत्म स्वभाव में राग द्वेष रहित होकर स्थिर होना निश्चय सामायिक है। क्या है? निश्चय सामायिक कैसे गई? सामायिक का संधि विच्छेद करिए आप। सामायिक का मतलब होता है समता भाव की आय, यानी प्राप्ति होना। आय व्यय लिखते नहीं? आय व्यय, आय व्यय लिखते नहीं? अब परिणामों में समता भाव की प्राप्ति हो तो सामायिक है। नहीं आई समझ? दोबारा से, सामायिक किसे कहना? कहाँ पे? परिणामों में। कहाँ पर? परिणामों में समता भाव की प्राप्ति होना, यानी भीतरा भाव की प्राप्ति होना, उसका नाम सामायिक है भगवान। ये तुमने भगवान को सुना दिया, बिना जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और हम मान बैठते, हजारों लाखों लोग इसको सामायिक माने बैठे, या बैठ गए सामायिक में, बैठ गए माला जपने लग गए। क्या भगवान कहाँ है? हमने 3 टाइम की सामायिक के नियम ली। ऐसे प्रति लोग, मैं समझे भी ऐसी बातें करते हैं, पर कैसे हैं? बस ऐसा खाए पिए, और का समय ऐसे ऐसे करते करते वहीं सो भी लिया, और ज्यादा हो तो झुक भी लिया, तो जाओ भगवान हो गए हमारे सामायिक। ये सामायिक है क्या? अपने ज्ञान की पर्याय को, जो अंदर शुद्धात्म वस्तु है, उसे ज्ञान में बैठालना, उसे दृष्टि का विषय बनाना,
उसमें सावधान रहना, उसमें लीन होने का नाम सामायिक है। आगे इस बात समझ में देखा, आत्मा का अपने आत्म स्वभाव में राग द्वेष रहित होकर स्थिर होना। आप मंदिर में आते हो तो सबसे पहले ये बताया जाता है भैया, बच्चों को भैया 3 बार क्या बोलना, निश्चय निश्चय निश्चय। क्या मतलब, सर्व सांसारिक कार्यों को जूते चप्पलों की तरह बाहर छोड़ के अंदर प्रवेश करना। ये सब जितने भी सांसारिक विकल्प हैं वे जूते चप्पलों की तरह हैं, वे उन्हें लेके मंदिर में प्रवेश नहीं करना, तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। ऐसे ही तुम्हें अपने आत्मा के दर्शन करना है तो कहते हैं समस्त प्रकार के राग द्वेष रहित होकर क्या करना, तब भगवान अपने आत्मा के दर्शन होंगे। समझ लो कितना जैन दर्शन कहाँ बैठाना चाहता है। कहते आत्मा का अपने आत्म स्वभाव में, किसमें, राग द्वेष रहित होकर कहा। हम आपसे कहें देखो भैया ये फोटो रखा नहीं, ये फोटो रखा नहीं है, देखो भाई चंचल उपयोग मत करना, तुम्हें यहाँ में भगवान का फोटो है, यहाँ में माता जी समझ, इसमें भगवान का फोटो है, तुम्हें मन से नहीं दिख रहा होगा। हाँ नहीं दिखेगा। हाँ जब तुम जाओगे और हमारी बात का तुम्हें ज्ञान भी करना पड़ेगा, और हम कह रहे हैं तुम्हें उसका श्रद्धान भी लेना पड़ेगा साथ, और बिल्कुल चुपचाप शांति से कैसे में तुम देखोगे तो तुम्हें इसमें ये जो बने हुए ना, समझ गए, फूल पत्तियां अत्तियां बनी ना, और एकाग्र होके देखोगे तो तुम, अरे इतने बढ़िया भगवान, ऐसे ही कह रहे हैं। ये राग द्वेष की चंचलता छोड़ के क्या भगवान अपना उपयोग सब परद्रव प्रभाव से हटा लेना, भगवान वे रहेंगे परद्रव परद्रव में है, रागादिक पढ़ना रागादिक में है, तुम घबराना मत, उनसे रहे तेरा भगवान आत्मा वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, तू उसको देख। उसका नाम सामायिक है, ये है, ये कला है, ये कला 72 पुरुष की तामे तू सरदार, एक जीव की जीव का एक जीव उद्धार, एक जीव के उद्धार अपना भगवान आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों के परमंड से निकाल लोगे आप, तो ये तुमने बहुत बड़ा काम किया जैन दर्शन प्राप्त करके। ये काम करो, आत्मा का अपने स्वभाव में राग द्वेष रहित होकर कैसे बैठना, शांत होकर, कुछ नहीं किसी भी विकल्प मत करो। ये समझो अभी हमारा मान लो शरीर छूट जाएगा, तुम जिनका लक्ष्य लेके तुम परमानेंट कर रहे हो, तो क्या होगा तुम्हारा, बोलो। अरे तुम जिंदगी में छोड़ दो ना भगवान, मरने के बाद क्या करोगे तुम। समझ में आई है, उनका लक्ष्य छोड़ो भगवान, पर द्रव्यों का लक्ष्य छोड़ो। अंदर रागादिक परिणतियां आने जाने वाली हैं, इनसे भी हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। अपना तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं, अरे ऐसे रहित होकर स्थिर होना निश्चय समय, यानी अपने उपयोग को, अपने ज्ञान दर्शन व्यापार को अपने शुद्धात्मा में लीन करना, एकाकार करना, उसका नाम जो है भगवान सामायिक है। तब समता की प्राप्ति होती, कब होती है, सामायिक का मतलब समता भाव की प्राप्ति होना। तो कैसे होएगी कि अंदर भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है ना, उसकी दृष्टि करो। आपका मुंह मीठा कब होता है, बोलो, डाइनिंग पर रखी हुई है शक्कर, और बाकी तुम खूब गीत गाओ कि शक्कर इतनी मीठी होती है, इतनी बढ़िया होती है, तो मुंह मीठा होगा क्या। समझ में आया भैया, अरे जैसे ही मिश्री को आप जिब्बिया पे रखते हो तो मीठे का स्वाद आता है, ऐसे ही दृष्टि जब अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर होती है तो समता भाव की प्राप्ति होती है, उसे भगवान सामायिक कहते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ वरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।